हमारे बीच में डॉक्टर आयुषी राणा जी उपस्थित हैं। मैं बहन आयुषी जी से मिला था जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब हम पहली बार मिले थे। और उस समय में इतने सारे वीडियो वायरल हुए आपके, और आपकी आवाज़ पूरे देश में और विदेश में करोड़ों लोगों तक पहुंची है। इतनी बड़ी जन जागृति का कार्य आपने किया है। गुरुकुल नजीबाबाद से पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी की प्रिय स्नातिका एवं शिष्या डॉक्टर आयुषी राणा जी अभी वर्तमान में दिल्ली में लेक्चरर हैं। सरकारी सेवाएं भी दे रही हैं और साथ में सामाजिक सेवाएं भी, लोगों को जागृति का कार्य आपके बीच में कर रही हैं। और मुझे लगता है हम उनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। हम भी अपनी बेटियों को ऐसा बनाएंगे, अपनी बहनों को ऐसा बनाएंगे जो समाज के लिए कुछ करे। समाज के लिए ना कर पाए तो कम से कम अपने जीवन का निर्माण कर सके। बहन डॉक्टर आयुषी राणा जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस सभा को आप संबोधित करें, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप शांतिपूर्वक कार्यक्रम प्रवचन उपदेश को ग्रहण करेंगे। और ये छोटे छोटे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा शरारत करते हैं तो इनको थोड़ा इधर उधर बिठाइएगा। एक साथ जब चिल्लर एक जगह गिरा होता है ना तो आवाज़ करता है, बीच में 10-10 के नोट फंसे रहते हैं तो फिर वो आवाज़ नहीं करता है। तो बीच बीच में फंस जाए इनके बीच में, क्योंकि बीच बीच में टोका नहीं जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप शांतिपूर्वक धैर्य से सुने। मैं आदरणीय बहन जी आयुषी राणा जी को मैं मंच से सपोर्ट करता हूँ। कृपया आज की सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। ओम ओम ओम। आइए सभी लोग मिलकर के सर्वप्रथम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में चाहे हम हो और चाहे हमारे सामने वाले, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, जिसको गायत्री मंत्र याद ना हो। और हमको मंत्रोच्चारण करना तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है। कई बार मंत्रोच्चारण होता रहता है और हमको लगता है ठीक है बोल तो रहे हैं लोग, और फिर हमको लगता है मैंने तो पुण्य किए थे। तो जो उच्चारण करेगा फल भी उसी को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ, इतनी उपस्थिति के साथ आप सभी उपस्थित हैं, तो सभी मिलकर के एक बार जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आदरणीय मुनि जी और मुझसे पूर्व आप जिनके इतने सुंदर भजन सुन रहे थे, आप विचार कीजिए वो माता पिता कितने सौभाग्यशाली और वो बच्चे कितने सौभाग्यशाली जिनको ऐसे माता पिता मिले हो। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के प्रारंभ में लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। और मातृमान ये नहीं कहा जिसकी माँ है वही माता वाला हो गया, नहीं, वो कहते हैं प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यस्य विद्यते सा मातृमान। जिसकी माँ धार्मिकी हो, जिसकी माँ विदुषी हो, प्रशस्ता हो, ऐसे को मातृमान कहा गया। और जब माता
निर्माण करते हैं तो आपको देख के अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, आप सब कह रहे हैं अच्छा लगा, तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और बहुत बहुत आशीर्वाद कि ऐसे ही समाज में, राष्ट्र में जन जागृति का कार्य करते रहे, क्योंकि एक का कार्य नहीं है, प्रत्येक का कार्य है। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आदरणीय मुनि जी और जो हम सबके प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, और कई बार एक वीडियो वायरल हुई, वैसे तो उनकी अनेकों वीडियो है, एक वीडियो वायरल हुई, ये मुस्लिम स्कॉलर को सुनिए, आपने भी सुनी होगी। मेरी स्वयं की आचार्य जी मुझे भेज के कहती है देखो ये मुस्लिम स्कॉलर को सुनो। मैंने कहा ये आचार्य प्रशांत जी है। कहती है नहीं नहीं, मैंने कहा आचार्य जी आपकी बात कर रहा हूँ, ये आचार्य प्रशांत जी है मुरैना से। तो आप विचार करो कितना कार्य एक अकेले व्यक्ति, अगर आपके गांव से गुरुकुल में पढ़ने गए तो कितना परिवर्तन कर दिया। अगर प्रत्येक गांव से कम 10 बच्चे जाए तो क्या परिवर्तन होगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। कल तो बहुत आपके गांव से बहुत सारे लोग गए हैं, इनका स्वयं का पुत्र पढ़ रहे हैं, सामने बैठे हैं। तो ऐसे जो समाज के लिए उदाहरण बन के प्रस्तुत है, और आपका गांव तो अगर इतनी उपस्थिति हो जाए तो स्वयं में आप लोग जागरूक तो हैं, लेकिन अपनी जागरूकता के साथ अन्य को जागरूक करना है। यहाँ पर विराजमान सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मातृशक्ति, आइए थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करने के लिए उपस्थित हो। हमारे देश की पहचान हम आर्यावर्त कह दिया करते हैं, या भारत कह लीजिए, या हिंदुस्तान कह लीजिए। एक इसकी पहचान का सबसे बड़ी पहचान है कि भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। अगर भारत की पहचान दुनिया में है तो यहाँ की संस्कृत से है, यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ की सभ्यता से है। याद रखिए, जापान, कोरिया बहुत सुंदर कार बना सकता है, लेकिन अगर संस्कार कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। ये पहचान है हमारी। हमारे यहाँ 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमारे यहाँ 5 यज्ञों का विधान हुआ करता था। आज 5 यज्ञों की थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखूंगी। 5 यज्ञ कौन से थे, आज हम कितने यज्ञ कर रहे हैं? 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कार होते थे कि नहीं होते थे? संस्कार विधि में स्वामी दयानंद 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं। आज हमारे जीवन में अगर नामकरण के बिना भी काम चल जाए तो नामकरण संस्कार भी नहीं कराएंगे। अगर विवाह संस्कार के बिना भी काम चल जाए तो विवाह संस्कार भी नहीं कराएंगे। अगर अंत्येष्टि के बिना भी काम चल जाए तो अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं कराएंगे। और फिर समस्या ये है कि संतान संस्कार ही नहीं है। दिए कब, बताया कब? तो 5 यज्ञ मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदा और नृ यज्ञम, पितृ यज्ञम च यथाशक्ति नहा कहे। 5 यज्ञ, पहला ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ कहा गया जिसको, दूसरा देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। इन 5 यज्ञों को प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया। यथाशक्ति, जितना आपके पास सामर्थ्य है, इन 5 यज्ञों को करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए में करा कितना? तो पहला जो यज्ञ है उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। क्या नाम है जी? ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ का नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ, जिसको कहा जाता है संध्या। कई लोग संध्या करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो संध्या का समय है उसको संध्या के नाम से ही जाना जाता है। अगर शाम को कोई सो रहा होता है 5-6 बजे के बीच में, तो उसको यही कहा जाता है कि संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, इसका मतलब वो संध्या का समय है। ब्रह्म यज्ञ का एक नाम है स्वाध्याय। स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय एक होता है आत्मनिरीक्षण करना, अपने को देखना, और एक स्वाध्याय होता है अपने ग्रंथों का अध्ययन करना। हमारी समस्या ये है कि हम लोगों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया। रामायण, आप कितने लोग हैं यहाँ? मैं पूछूंगी नहीं, हाथ खड़े नहीं करवाऊंगी, आप शायद जागरूक है, लेकिन भारत में अपने आप को हिंदू कहने वाली कितनी आबादी है? लेकिन आप उनसे पूछिए कि आप में से कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है? आप उनसे पूछिए आप में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ी है? आप उनको पूछिए कि 11 उपनिषदों के नाम बता दीजिए।
नहीं बता सकते। महाभारत का विभाजन पर्वों में है या अध्यायों में है, हम नहीं बता सकते, हमको नहीं पता। इसीलिए कहा स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले अपने जीवन में स्वाध्याय करना प्रारंभ कीजिए। आज आपने देखा होगा लोग जगह जगह मनुस्मृति को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? बहुत सारे लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। एक बार यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति के विरोध में नारे लगा रहे थे। मैं उस लाइन में गई, मैंने पूछा भाई आज तक मनुस्मृति देखी है? कहते नहीं, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनु महाराज मुर्दाबाद। मैंने कहा सुन तो सही भाई, ठीक है मैं भी नारे लगाऊंगी, ये बता आज तक मनुस्मृति खोल के देखी है? इससे क्या मतलब है देखिए नहीं देखिए, वो तो हमारा विरोध करती है। मैंने कहा अच्छा मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो उससे क्या मतलब है अध्याय से? बस मनुस्मृति मुर्दाबाद। तो भारत की आधी आबादी ऐसी है जो मनुस्मृति खोल के नहीं पढ़ती लेकिन उसको जलाना चाहती है। इसीलिए कहा कि स्वाध्याय अपने जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर को जानते नहीं है। हर दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान हमारे हैं। किसके हैं जी? हमारे हैं। और सबसे ज्यादा भटक कौन रहा है? हम। सबसे ज्यादा अंधविश्वासी कौन? हम। राशिफल में विश्वास कौन करेगा? हम। नजर के लिए काला धागा कौन बांधेगा? हम। और काला धागा बांध के क्या कहेंगे? इससे नजर नहीं लगती क्योंकि ये काला है। ये स्वाध्याय का अभाव ही तो है। मैं कहती हूँ अगर काले धागे से नजर रुक जाती है, फैशन के लिए बांध दो वो अलग है, अगर काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती तो इतना बड़ा टोकरा भगवान ने सर पे रखा है, इससे नजर नहीं रुकती? ये भी तो काला ही है। लेकिन अंधविश्वास से कुछ हो जाएगा, यही तो अंधविश्वास है। आज हमारे देश में जितना ज्यादा अंधविश्वास पनप रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है हम भगवान को पिता नहीं मानते, भगवान से डरते हैं। जिस दिन ईश्वर को पिता मान लेंगे उस दिन डरेंगे नहीं। भगवान देख रहा है, जिस दिन इस बात का डर नहीं होगा, संतोष होगा, उसी दिन जीवन परिवर्तित हो जाएगा। राम जी के नाम पे कौन भीख मांगता है जी? हम। शिव जी के नाम पे कौन मांगता है जी? हम। शनिदेव के नाम पे कौन मांगता है जी? हम। आप विचार करो राम जी कौन थे? इतने बड़े राज्य के राजा, इतने बड़े राज्य को ठोकर मारने वाले, और उनके नाम पे भीख कौन मांग रहा है? हम लोग। शनिदेव के नाम पे एक तेल का डब्बा लिया और मांगना शुरू। आप विचार करो, एक बार एक दुकान पे खड़ी थी, एक महिला उस दुकान को चला रही थी। एक व्यक्ति आया, हट्टा कट्टा नौजवान बिल्कुल, और आकर के कहता है जय शनिदेव। वो महिला तुरंत पैसे निकालने चली। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, रुको, क्या करने जा रही हो? कहती है पैसे देने जा रहे हैं। मैंने कहा किसके नाम के? तो कहती है शनिदेव के नाम के। मैंने कहा आपको कैसे पता कि शनिदेव को पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? कहती नहीं मैं तो हर बार देती हूँ। मैंने कहा कोई गलत कार्य हर बार करेगा तो इसका मतलब वो ठीक थोड़ी हो जाएगा। मैंने कहा गलत बात नहीं देनी चाहिए। कह रही क्या हो गया, 5 ही तो रुपए देने हैं। मैंने कहा 5-5 करके आपने एक महीने में 20 से 25 रुपए उसको दे दिया। जैसे आप दे रही है ऐसे अनेकों लोगों ने दे दिया। हुआ कुछ नहीं, आपने देश के एक नौजवान को, भारत माता के खट्टे खट्टे नौजवान को भिखारी बना दिया, कांचोर बना दिया। इसका पाप लगेगा आपको। तो फिर कहती है अरे हाँ ये तो गलती है। कह रही नहीं दू तो नहीं, पर डर लगता है कुछ हो ना जाए। यही डर लगता है ना जी, किसी भी अंधविश्वास को छोड़ने में डर लगता है कुछ हो ना जाए। अब मैं भी वही खड़ी रही। मैंने कहा आज अगर ये चला गया तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, दोबारा नहीं देगी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पतिदेव आपसे 1 लाख रुपए मंगाए और कोई व्यक्ति आपको आकर के कहे आपके पतिदेव मंगा रहे हैं तो दे दोगी? अरे नहीं ऐसे कैसे दूंगी, पहले फोन करूंगी, पूछूंगी। जब अपने पति से पूछोगी तो शनिदेव को फोन करो, रोज 5-5 क्यों देना, 5 लाख एक ही बार में ट्रांसफर कर देते, आपका मांगना बताओ। आप इन अंधविश्वासों से हम लड़ेंगे। हमारे भगवान के नाम पे कोई पैसे मांगे और हमको गुस्सा भी नहीं आता। मेरे पिता के नाम पे अगर कोई भीख मांगे तो मुझे अच्छा लगेगा? हाँ या ना बोलिए जी, लगेगा? आपके पिताजी के नाम पे कोई भीख मांगे आपको अच्छा लगेगा? हमारा कोई बेटा, मेरा कोई भाई, आपका कोई भाई भीख मांगे आपको अच्छा लगेगा? शनिदेव के नाम पे हम भीख मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा?
लगेगा? नहीं लगेगा। इन अंधविश्वासों को अगर कोई खत्म कर सकता है तो हम लोग स्वाध्याय से कर सकते हैं। इसीलिए कहा ब्रह्म यज्ञ पहला यज्ञ है। और इतने अंधविश्वासी हैं, एक घटना के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। अब आप बताओ, जिस डाल पे बैठे हो उसको काटोगे तो गिरोगे। इसमें तो कोई लॉजिक, सामान्य सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तभी वहां से कोई एक समझदार व्यक्ति गुजरा। उसने कहा थोड़ी देर में तुम गिरने वाले हो। उसने कहा अरे नहीं नहीं, कैसे गिर जाऊंगा? उसने कहा मैं कह रहा हूं थोड़ी देर में तुम गिरने वाले हो। अब वो आराम से बैठा है। अब 5 मिनट 10 मिनट वो डाल तो कटनी ही थी। अब कटते ही वो गिर गया। अब गिरते ही अंधविश्वास, क्योंकि जड़ों में भर दिया ना, बचपन से भर दिया गया अंधविश्वास। जैसे मीठा जहर होता है ना, पता नहीं चलता, ऐसे अंधविश्वास भर दिया। और वो पीछे पीछे भाग के उसको ढूंढता है और थोड़ी दूर जाता है, 2-4 किलोमीटर तो मिल जाता है। उसको पकड़ के पैरों में लेट जाता है। आप तो ज्योतिषी हैं। उसने कहा मैं काहे का ज्योतिषी? आपने बताया तो था मैं गिर जाऊंगा और मैं गिर गया। उसने कहा भाई तू जिस डाल पे बैठा था उसको काट रहा था तो गिरना ही था। उसने कहा नहीं नहीं, आप ज्योतिषी हो, ये बताओ मैं कब मरूंगा? अब मनुष्य को मरने की चिंता रहती है, चाहे कितना ही पापी हो, जीना तो सब चाहते हैं। ये बताओ मैं कब मरूंगा? अब जब पीछा ही ना छोड़े, उसने एक कलावा बांध रखा था, उसको खोला और उसको बांध के कहा जिस दिन ये कलावा टूट गया उस दिन समझ लो तुम मर गए, निकल लिए। और वो पूरा दिन उस हाथ की सुरक्षा करता है, हाथ को संभाल के रखता है। पत्नी ने कहा क्या है? ये मेरी जीवन रक्षा के लिए है। जिस दिन ये टूट गया उस दिन मैं निकल लिया। माँ ने पूछा रे ये पागल ये क्या है? कुछ नहीं माँ, ये रक्षा सूत्र है। जिस दिन ये खुला उस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब कलावा है, पानी से गलेगा तो एक दिन तो टूटेगा। और वो टूट गया। टूटने के बाद कहता है मैं तो मर गया। मैंने कहा क्या पागलपन है? नहीं मैं मर गया, अब मेरी चिता तैयार करो। जब घर वालों ने किसी ने नहीं सुनी तो भाई साहब अपने आप ही चिता तैयार करके गांव के बाहर जाके लेट गए। अब उधर से एक व्यक्ति गुजरा। उसने कहा भाई रास्ता ये कहाँ जा रहा है? तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखिए। और ये अंधविश्वास हमारे आसपास पनप रहा होता है, हमको पता नहीं होता। हमको दूसरे का अंधविश्वास लगता है और अपना अंधविश्वास तार्किक लगता है, अपना अंधविश्वास नहीं लगता। तो वो कहता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो कहता भाई बता तो मैं देता, लेकिन मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो मर गया। ऐसा अंधविश्वास जब तक देश में रहेगा, आप कहोगे जी पुराने जमाने की बातें हैं, अब अंधविश्वास कहाँ है? अच्छा टीवी खोल के देखो, बाबा जी एक बच्चे की नौकरी लग गई, दूसरे की और लगवा दो। अब जो बच्चा पूरा दिन मुखर्जी नगर में पड़ा रह के बेचारा मेहनत कर रहा है, वो कहता बाबा जी ने कैसे लगवा दी? मैं तो पूरा दिन पढ़ रहा था। बाबा जी, और सामान्य परिवार की महिलाएं नहीं, एक से एक बड़े परिवार की महिलाएं। आप विचार करो, जिनके पास वेदों जैसा ज्ञान हो, जिनके यहाँ कहा गया कदम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अगर दाएं हाथ से परिश्रम करोगे तो विजय आपके बाएं हाथ का खेल है। उस देश की महिलाएं गुरुजी के सामने कहती हैं एक बच्चे की नौकरी लग गई, दूसरे की और लगवा दो। और उससे ज्यादा गुरुजी चमत्कारी है। लाल चटनी खाती हो, हरी खाया करो, कृपा बरसेगी, बैठ जाओ। और बैठ भी जाते हैं। इसीलिए कहा स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञः, अपने जीवन में स्वाध्याय करना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक के लिए कह रही हूँ, अगर हम घर का काम कर रहे हैं, हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो जीवन में एक दिन में 10 मिनट निकालना बड़ी बात नहीं होती। चाहे एक पेज पढ़ के सोइए, आधा पेज पढ़ के सोइए, 2 लाइन पढ़ के सोइए, आप कोई पुस्तक लीजिए और उस पुस्तक का स्वाध्याय करना प्रारंभ कीजिए। अंधविश्वास से निकलिए, कुरीतियों से निकलिए, आडंबर से निकलिए। इन सबसे देश की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है। मैंने ऐसे परिवार देखे, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन 4000 के गुरुजी को पूछ के आएंगे, लीजिए गुरुजी मेरे परिवार का संकट टाल दीजिए और दूसरे के परिवार पर ट्रांसफर कर दो। ऐसा कहीं होता है? लेकिन हमारे देश में ये चल रहा होता है। जितनी दुकानें आप देख लीजिए, हरी चादर वालों की दुकानें हमारे कारण है कि नहीं है?
एक बार संकल्प करो, नहीं डालेंगे उस चादर पे एक भी रुपया, आप यकीन मानिए वो चादर खुद ही झाड़ के चल देंगे। लेकिन हम इतने अंधविश्वासी हैं, हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, ईश्वर को पिता नहीं मानते। जब भगवान मेरे पिता है तो अपने पिता से डर लगता है क्या? अगर मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया तो पिता से डर कैसा? तो ईश्वर से डरना प्रारंभ मत कीजिए, ईश्वर को पिता मानिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, स्वाध्याय कीजिए। अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि आपको भय, शंका, लज्जा हो। तो इसलिए अगर पहली बार संध्या कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। पहला यज्ञ क्या बताया था मैंने? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जो आप सभी ने प्रातः काल किया होगा, जिसको हवन कह दिया करते हैं सामान्य भाषा में। हम सभी, हमारे यहाँ कहा गया प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। अब हम अपने आप को टटोल के देखें कि महीने में एक बार हो जाता है क्या? 15 दिन में एक बार कर लेते हैं क्या? 10 दिन में एक बार कर लेते हैं क्या? नहीं, देखिए गर्दन हिला रहे हैं, नहीं, कभी कभी कर लेते हैं। कर तो लेते हैं, एक बार दीपावली पे कर लिया, एक बार होली पे कर लिया, है ना, साल में 2 बार कर तो लिया, और कितना हवन करेंगे? यही करेंगे। यज्ञ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो श्री राम को नहीं मानता हो। सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? श्री राम को मानते हैं। श्री राम को महर्षि विश्वामित्र क्यों लेकर के गए थे राजा दशरथ से? यज्ञ की रक्षा के लिए, इसीलिए लेके गए थे ना। हम यज्ञ करते हैं और राक्षस उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आप श्री राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। और राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए गए। आज हम राम जी के मानने वाले लोग, आज हम राम जी के देश में रहने वाले लोग, आज हम राम जी के नाम का दंभ भरने वाले लोग, आज हम जय श्री राम का नारा वीरता पूर्वक लगाने वाले लोग कितनी बार यज्ञ करते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। राम जी के चित्र की पूजा तो की, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। समस्या यही उत्पन्न हुई है। जिनके पास राम जी जैसे प्रेरणा स्रोत हो, जिनके पास राम जी जैसे आदर्श हो, जिनके पास कृष्ण जी जैसे आदर्श हो, उन हिंदुओं को अपने देश में रहने में अगर समस्या उत्पन्न होने लग जाए तो कहीं ना कहीं टटोलने की आवश्यकता है कि हमारी कमी क्या है, अपने गिरबान में छापने की आवश्यकता है। श्री राम यज्ञ करते थे, श्री कृष्ण यज्ञ करते थे, लेकिन हमने कितना यज्ञ किया? प्रतिदिन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आर्य समाज में होता है, और मुझे लगता है चाहे मुरैना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, इस धरती पे जहां भी आर्य समाज है, रविवार या सत्संग में यज्ञ वहां अवश्य होता है। तो सबसे पहले अपने से ये पूछिए, अगर घर में यज्ञ नहीं करते तो आर्य समाज में कितनी बार गए हैं? कितनी बार रविवार या सत्संग में जाते हैं? अपने लिए तो सब जीते हैं, परिवार के लिए सबने कमाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबसे पहले धर्म है और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उसके लिए क्या तैयारी की? उसके लिए कुछ नहीं किया। खाना खाया पिया, ये तो पशु भी करते हैं। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतन पशु भी नराणा धर्म ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समानः। आहार अर्थात भोजन करना, ये पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। पशु भोजन करता है कि नहीं करता है? पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। सोता पशु भी है और मनुष्य भी है, डरता पशु भी है और मनुष्य भी है। सृष्टि उत्पत्ति पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्म का अंतर है। अगर आप धार्मिक हैं तो आप मनुष्य हैं, अन्यथा आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु का जीवन जी रहे हैं जो धार्मिक नहीं है। इसलिए आज संकल्प करके जाइए कि कम से कम रविवार को
अपने घर में यज्ञ अवश्य करेंगे। रविवार को कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे यज्ञ के मंत्र नहीं आते, पहली बात तो YouTube पे सारे मंत्र मिल जाएंगे। अगर नहीं आते तो गायत्री मंत्र तो सबको याद है कि नहीं है? तो गायत्री मंत्र की आहुति देंगे, लेकिन रविवार को यज्ञ अवश्य करेंगे, संकल्प लेके जाएंगे। हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है यज्ञ से। परिवार में लड़ाई भी होगी तो भी समाधान हो जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कैसे। एक बार आर्य समाज के आसपास एक घर था। अब सास और बहू की लड़ाई हो गई। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो सामान्य सी बात है। देखिए मुस्कुरा रही, तो सामान्य सी बात है। अगर लड़ाई नहीं मतलब रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन लड़ाई ज्यादा बड़ी हो गई। 2-4 दिन की तो आदमी झेल लेता है, ठीक है, 2-4 दिन की तो कोई समस्या नहीं। अब जब लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई तो सबसे ज्यादा कौन पिसता है? पुरुष पिसता है। न माँ की कह सकते न पत्नी की कह सकते, क्योंकि रहना तो घर में है। जब 15 दिन हो गए और पुरुष को लगा कि ये तो रशिया यूक्रेन से भी ज्यादा बड़े वाला मामला है, वो तो कोई संभाल भी लेगा, ये नहीं समझ रहा, तो आदमी क्या करे, कितने दिन छिपाएगा? तो वो आर्य समाज में गए और आर्य समाज में जाके पंडित जी से बोले, पंडित जी घर में से बड़ा परेशान हो। पंडित जी ने कहा आइए पानी पीजिए, शांति से बैठिए। अरे शांति, 15 दिन से रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, शाम को घर में आते युद्ध शुरू हो जाता है, जीना मुश्किल हो रहा है, आप खाने की बात करते हो, शांति की बात करते हो। तो पंडित जी ने कहा अच्छा एक काम करो, इसका एक समाधान है मेरे पास। उन्होंने कहा आप समाधान बताओ, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा इसका एक समाधान है, अपने घर में यज्ञ कराओ। उसने कहा पंडित जी आपको कुछ काम नहीं सोचता, आपके पास कोई भी समस्या लेकर के आओ और आपके पास एक ही समाधान है, हवन कराओ, हवन कराओ। कितना हवन कराए? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इस समस्या का एक ही समाधान है, आप यज्ञ रखो। उसने कहा यज्ञ की तैयारी कौन करेगा, प्रसाद कौन बनाएगा, वहां बैठने का जुगाड़ नहीं, आप यज्ञ की बात करते हो। तो पंडित जी ने कहा अच्छा तुम कुछ मत करो, तुम अपने घर जाकर के बस इतना कहना कि रविवार को पंडित जी हवन करने आएंगे। उसने कहा भाई ठीक है पंडित जी, इतना तो मैं कर दूंगा। और उसके आगे तैयारी नहीं मिली तो मेरा कोई दोष नहीं, आप अपने आप देखोगे। उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, मैं अपने झोले में सामग्री भी लाऊंगा, घी भी लाऊंगा, कोई समस्या नहीं, आराम से हवन करूंगा। अब वो घर आया, अब सामने ही पत्नी दिख गई। अब पत्नी दिखी तो आदमी को जो दिखा उससे कह दिया। उसने कहा अच्छा रविवार को हवन है, पंडित जी ने कहा है। तो उसने कहा मुझे क्यों बता रहे हो, जिसको बताना है उसको बताओ। अब अंदर माता जी के पास गए, माता जी बैठी बैठी देख रही थी। माता जी से कहा माता जी हवन है रविवार को। माता जी ने कहा मेरे पास क्यों आए, जिसके पास पहले गया था उसने टरका दिया तो मेरे पास चल के आया, मुझे मत बता, उसको बता, वो देखेगी वो है मालकिन। अब ये चुपचाप आराम से भोजन किया, अपना काम पे जाए। आज शनिवार आ गया, अब ये कह रहा है कल रविवार है, अब तो कोई तैयारी नहीं, अब की बार तो बेइज्जती वाला काम हो गया, पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा इनके घर में लड़ाई हो रही है। और आप याद रखिए घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन बाहर पता लगने से सब डरते हैं, दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, घर में चाहे जो हो जाए। अब सुबह सुबह 7 बजे का समय, अब पंडित जी आएंगे, 10 बजे हवन होना है। अब पत्नी ने सोचा चलो घर में तो जो लड़ाई है, अब बाहर से कोई आएगा, पंडित जी आएंगे। अब पंडित जी एक घर में तो आते नहीं, 10-12 घरों में जाते हैं यज्ञ कराने। अब सब घरों में पता लगेगा फलाने का घर ऐसा है, बाई चांस आदमी जिक्र कर दे। तो उसने सोचा मैं तो अपना काम कर लेती हूँ। वो उठी, घर में झाड़ू पोछा, बड़े प्यार से यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। अब उसकी सास दूर से बैठे देख रही है, कितनी दुष्ट बहू है मेरी, अब तक कुछ नहीं कर रही थी। अब पंडित जी आने वाले हैं ना, उनके सामने अच्छी बनने के लिए वो बुराई ना करे, आराम से तैयारी करने लगी। उसे सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, जब ये नंबर बनाएगी तो मैं क्यों पीछे रहूं। वो उठी, पड़ोस में गई, मोहल्ले में, फलाने की माता जी यज्ञ में आ जाइएगा, मैं कहना भूल गई थी, कल ही तय किया है, कल ही यज्ञ रखा है, रात लेट हो गए थे तो आप आ जाइएगा, 10 बजे से यज्ञ है। पूरे मोहल्ले को बुला लाई। अब सास को ही प्रसाद बनाना था, अब प्रसाद बनाना उसको लगा अगर ये तैयारी कर देगी महिलाएं भी आ जाएंगी, प्रसाद नहीं बना तो कहेंगे बहू तो बहुत अच्छी है,
ये सास ही दुष्ट है, यही नहीं रहने देती। उसने सोचा मैं भी प्रसाद बना देती हूँ प्यारा सा। उन्होंने भी मस्त बढ़िया प्रसाद तैयार किया। अब यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई और वो लड़का बैठे बैठे देख रहा है, बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है। मुझे लग रहा था यहाँ आसन बिछाए, हवन कुंड रख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इतनी सज्जा कर दी इन लोगों ने। अब 10 बजे पंडित जी गेट पे खड़े हैं, घंटी बजाई। अब लड़का ही खोलने आया और वो पंडित जी को देखता है, क्यों भाई हो गई तैयारी? उसने कहा पंडित जी धन्य है आप। और जब अंदर एंट्री कराई, अब ये करने बैठ गए। कोई बोलचाल नहीं, ना सास ने बहू से बातचीत की, न बहू से कोई आपस में बात नहीं कर रहा, दोनों मौन है। बात तो नहीं करनी, लेकिन पड़ोसी को नहीं दिखाना है। अब यज्ञ का कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न हो गया, पूरा हवन हो गया। अब पंडित जी ने कहा दोनों वर वधू उठेंगे और अपनी माता जी के चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी कि अगर सामने से आके बच्चा पैर छुए तो माँ अपने मन से उसको बद्दुआ दे। हमेशा माँ के मन से आशीर्वाद निकलता है। हम छोटे हैं, कई बार अभिमानी हो जाते हैं, कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन माँ होती है। जब उस बहू ने पैर छुए, बेटे ने पैर छुए, तो दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया तो दोनों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। बहू ने कहा माँ जी मुझसे गलती हो गई, मेरी ही गलती है, आप तो अच्छे हो, मेरी ही गलती है। और वो कहती नहीं तेरी गलती नहीं, मैं भी दुष्ट हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। और आप विचार कीजिए, एक यज्ञ ने कितनी बड़ी समस्या का 15 दिन से घर में टेंशन है, एक यज्ञ ने 1 घंटे में समाधान कर दिया। अगर हमारे घरों में यज्ञ होगा, संध्या होगी, तो संध्या के बाद हमारे बच्चे बड़ों के पैर छुएंगे, और जब बड़ों के पैर छुएंगे तो घर में जो छोटी मोटी समस्या होगी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। हमको समस्या है कि जमीन के जरा से टुकड़े के लिए भाई भाई का गला काट देता है, जरा सी जमीन का टुकड़ा, और फिर क्या कहेंगे, इसको छाती पे रख के लेके जाएंगे। एक ने दूसरे को मार दिया, अब दूसरा जेल में जाएगा, उसमें 302 लगेगी, यही होगा जी। लेकिन फिर भी व्यर्थ अभिमान के लिए वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, माँ स्वसारमुत स्वसा, भाई भाई से द्वेष न करे और बहन बहन से द्वेष न करे। जब छोटे होते हैं तब नफरत नहीं करते, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तैसे हमारे मन में कैसे वो बीज पनपता है हमको समझ में नहीं आता। हमारे वातावरण का हिस्सा है। अगर अपने घर में यज्ञ के संस्कार होते, अगर हमारे घरों में संध्या के संस्कार होते, मैं कहती हूँ जितने घरों में लड़ाई है आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी संध्या हवन को अपने घर में लेके आइए। जब शाम को संध्या करेंगे और परम पिता परमात्मा से कहेंगे धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परम पिता परमात्मा मेरी बुद्धि को सत्कार्यों में प्रेरित करो, तो मेरी बुद्धि क्या किसी का वध करने के लिए प्रेरित कर देगी, किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित कर देगी, अपने भाई को मारने के लिए प्रेरित कर देगी? नहीं कर सकती। इसलिए हवन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। राम जी का पूरा जीवन यज्ञ की रक्षा के लिए गए और पूरा जीवन उठा के देखिए, इतने बड़े राज्य को ठोकर मार दी। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जो मुस्कुराहट राजकुमार बनने के समय थी, राज्य प्राप्त करने के समय थी, वही मुस्कुराहट वन में जाते समय है। उनका नाम राम है। और हम राम जी को मानने वाले जरा सी जमीन के टुकड़े के ऊपर अपने भाई की हत्या कर देते हैं और फिर कहते हैं हमको राम भक्त कहिए। कैसे कहिए? राम जी बनने के लिए एक दिन नहीं, कई वर्षों की तपस्या का परिणाम है, जन्म जन्मांतरों के कर्म फल का परिणाम है कि वो राम जी हुए। उनके जीवन से जिस दिन प्रेरणा लेना प्रारंभ करेंगे, इसीलिए कम से कम 1 हफ्ते में अपने घरों में यज्ञ अवश्य करना, ये संकल्प लेके जाओ। वरना याद रखिए, कितना ही सत्संग कर ले, अगर हमारे घर में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं होता। लगा एक रोग जाति का मिटाना किसके बस का है, और यहाँ वालों को कहने की आदत है और वहाँ वालों को सुनने का चस्का है। नहीं, सत्संग का मतलब है कि हम कुछ अपने साथ लेकर के जाएं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ है, अपने जीवन में स्वाध्याय अवश्य करें, संध्या अवश्य करें, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और ये काम सबसे अच्छा कोई कर सकता है तो माताएं कर सकती हैं।
एक माँ घर को चाहे तो स्वर्ग बना दे और माँ चाहे तो घर को नर्क बना दे। अगर आप चाहे कि जो संध्या नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हमको योग दर्शन याद कराया जाता था, तो 5 सूत्र रोज याद करने होते थे। और पता है कैसे याद कराए जाते थे? कढ़ाई के पास प्रातः राश की, जैसे दलिया बना, कढ़ाई के पास हमारी एक दीदी हुआ करती थी, उनको बिठा देते थे। अब 5 सूत्र सुनाओ और प्रातः राश ले जाओ, तो स्वाभाविक रूप से याद हो गया। आप अपने बच्चों को कहो कि नाश्ता तभी मिलेगा जब मेरे घर में हवन में सारे सम्मिलित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे हवन करें। इसलिए दोनों को ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अगला कहा तीसरा पितृ यज्ञ। क्या कहा जी? पितृ यज्ञ। पहला कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ बोलिए, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ देव यज्ञ और तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा करना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा देश संस्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन जितने वृद्धाश्रम हमारे यहाँ खुल रहे हैं वो किसी के यहाँ नहीं होते। वानप्रस्थ आश्रम जिस देश में खुलने चाहिए थे, उस देश में इस समय वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को हमने जब सिखाने की आवश्यकता थी तब सिखाया नहीं। और जब पिताजी चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, तब उनके नाम पे श्राद्ध करेंगे, बड़े बड़े खीर बनाएंगे, बड़े सुंदर पकवान बनाएंगे, लेकिन जीवित पिता की सेवा नहीं करेंगे, जीवित माता पिता का अपमान करेंगे। आप विचार करो, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, बोलना भी नहीं आता था, तब हमारे माता पिता ने हमारा पालन किया। और आज हम 4 बच्चे होते हैं, लेकिन लड़ाई ये तो होती है कि जमीन का हिस्सा कौन सा मेरा, लेकिन लड़ाई ये नहीं होती कि माता पिता तेरे पास रहेंगे या मेरे पास रहेंगे, मुझे नहीं रखना, तू रख ले, चाहे तो ज्यादा जमीन ले ले, पर माता पिता को अपने पास रख। तो इसीलिए कहा पितृ यज्ञ, जिसको यज्ञ कहा जाता था, माता पिता की सेवा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा था। हम विचार करें इन तीनों यज्ञों में से हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। कहते हैं ना, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित माता पिता की सेवा करें, माता पिता का अपमान न करें। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता की आज्ञा का पालन करें, पिता की आज्ञा का पालन करें, आचार्य की आज्ञा का पालन करें। जिस देश को संस्कारों के लिए जाना जाता था, आज आप अखबार के पन्ने उठा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कितना पितृयज्ञ का पालन करते हैं हम। जाकर के वृद्धाश्रम में बात कीजिए, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन माता पिता को अपने पास नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रम छोड़ा। इसीलिए पितृयज्ञ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, पितृयज्ञ अपने जीवन में अवश्य कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देवे। जब वो छोटे होते हैं, जब घड़ा कच्चा होता है, तो आप उसको किसी भी आकार में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, और जब बड़ा हो जाए तो तब नहीं डाल सकते। लेकिन आज छोटा सा बच्चा, आप उसको गायत्री मंत्र, चाहे वो भले ही ना जाने, लेकिन गाली देनी जरूर जानता है। और फिर क्या कहेंगे, संस्कारों का देश है। एक बार एक जमींदार जी का बच्चा विद्यालय में आया, अब आकर के गाली देता, बार बार गाली देता। अब अध्यापक परेशान, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार समझाया, कंट्रोल ही ना हो। अब उन्होंने उसके पिताजी को बुलाया और पिताजी को प्रिंसिपल ऑफिस में बिठाया और बिठा करके बोले, ये आपका बच्चा है? तो कहते हाँ जी, बच्चा तो हमारा ही है। तो अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाए? तो कहते जी संस्कार तो सभी सिखाते हैं, तो आपका बच्चा गाली कैसे देता है? अच्छा जी, गाली देता है, इधर आ, उल्लू का पट्टा इधर आ। अब विचार करो, वो कहते हैं प्रिंसिपल साहब अपने बच्चों को लो और इधर से निकलो। जब पिता स्वयं गाली दे रहे हैं तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम स्वयं जिस कार्य को करते हैं, बच्चे को वही करने को मना करते हैं। आप कहोगे बालक कहना मानो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आपने कभी उसको कहा कि दादी की सेवा करो? जब आप दादी की सेवा करनी सिखाओगे, आपका बच्चा आपकी सेवा स्वतः करेगा। हमने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। एक बालक मंदिर जा रहा है, दादी ने कह दिया, अरे बच्चे 1 गिलास पानी देता जा, तू मंदिर तो जा ही रहा है। बच्चा क्या कहता है?
मैं मंदिर जा रहा हूँ, कहीं भी जाता हूँ आपको जरूर टोकना है। आप बहन से पानी मंगा लो, मैं तो जा रहा हूँ, मम्मी इनको पानी दे देना, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और कह करके आपका बच्चा मंदिर चला गया। आपने अपने बच्चे को टोका नहीं, आपको लगा ठीक है दादी को तो जवाब दिया है, क्या हो गया। एक तो वो संस्कार है, एक संस्कार वो है आप उसको बुलाते, तू मंदिर में जा रहा है और तेरी दादी यहाँ बैठ के पानी मांग रही है, तो पहले तो दादी को पानी देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा। तेरे पिता उनसे उल्टा नहीं बोल सकते, तो उनसे उल्टा कैसे बोला। एक बार डांट लगाइए, आपका बच्चे के संस्कार अपने आप सुधर जाते। हम सुधारना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, अपने बच्चे को संस्कार देना नहीं चाहते, फिर कहते माता पिता की सेवा नहीं कर रहा। आप कहो मत, करके दिखाओ। आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगी तो निश्चित रूप से आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। तो इसलिए पितृयज्ञ को अपने जीवन में अपनाइए। इसीलिए कहा पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ और तीसरा कहा पितृयज्ञ और चौथा अतिथि यज्ञ कहा। अतिथि यज्ञ अर्थात हमारे घर में जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, जो वानप्रस्थी लोग आते हैं, जो सन्यासी लोग आते हैं, उनका हम आदर सत्कार करें। कोई व्यक्ति पहले आप किसी के घर जाओ तो लोग खुश होते थे, अरे हमारे घर मेहमान आ गए। और आज कोई आ जाए तो कब जाएंगे, आने से पहले जाने की चिंता हो जाती है। और गांव में तो फिर भी ठीक है, मेट्रो सिटी वगैरह में जाओ तो लोगों को लगेगा अरे डिस्टर्ब कर दिया, क्यों आ गए बिना बात के। यही होता है ना। अतिथि यज्ञ तो तब पूछ के देखो, मान लीजिए आप भोजन बना चुके और 9 बज चुका है, आप आराम से सोने की तैयारी में है, तभी कोई व्यक्ति आया, पतिदेव ने आकर के कहा कि फलाने व्यक्ति आए, तो पहला विचार क्या होता है। जो पहला विचार है ना वही वास्तविक है, बाकी सब तो मोह माया है। पहला विचार ये होता है, अरे इतनी लेट, इनको घर नहीं मिला, इतनी लेट आ गए हमारे घर, और कुछ काम नहीं था। अच्छा, जैसे तैसे नींद में आपने पानी पहुंचा दिया, पानी पहुंचाने के बाद चाय भी पियेंगे ये। अच्छा, उस व्यक्ति ने कह दिया भाई चाय ले आए, हाँ भाई ले आओ अगर बन सके तो। अब चाय आ गई, अब भोजन भी करेंगे। तो अगर वो व्यक्ति हाँ कह दे, फिर जो हमारे फूल बरसते हैं, आप विचार करो यही अतिथि यज्ञ है। आपके मन में उसके प्रति क्या विचार आए, हमारे घर का वातावरण कैसा हुआ। यज्ञ का मतलब यही है परोपकार की भावना। हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया, देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों को छोड़ दिया, अतिथि यज्ञ को छोड़ दिया। कोई मेहमान आए तो हमको प्रसन्नता से ज्यादा दुख होता है, इनके लिए काम करना पड़ेगा। जिस दिन प्रसन्नता होने लग जाए उस दिन समझ लीजिएगा आप अतिथि यज्ञ कर रहे हैं। इस अतिथि यज्ञ को अपने जीवन में स्थान दें। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ और पांचवा कहा बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहला यज्ञ कौन सा हुआ जी, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ और चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है, जो पशु पक्षी हैं जिनको भोजन आपके कारण मिलता है, जिनको आप भोजन दे सकते हो, आप मनुष्य हैं और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार सारे आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो संन्यास हो, सब किस पर टिके हैं जी, गृहस्थी पर टिके हैं। ब्रह्मचारी भिक्षा किससे मांगेगा, आपसे मांगेगा। वानप्रस्थी किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। सन्यासी किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा कर्तव्य उसी में निभाना पड़ता है। हम पहले ही रोटी गाय के लिए निकालते थे, आज भी कई लोग निकालते होंगे। अंतिम रोटी हमारे यहाँ पशु पक्षी कोई भी आ जाए भूखा नहीं जाता था, लेकिन अब हम मॉडर्न हो गए, अब हम रोटियां गिन के बनाते हैं। हमारे पास गाय के लिए भी रोटी नहीं है। गांव में तो फिर भी गाय को चारा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, उनकी जगह खा गए, उनकी गौशालाएं खा गए, उनका चारा खा गए, और हम मनुष्य हैं। गो माता कहते हैं, गो माता की रक्षा हो, लेकिन हम अमूल का दूध पिएंगे। गो माता का पालन हो, लेकिन पड़ोसी करे हमारी गौ माता तो अमूल और मदर डेयरी है, ऐसे रक्षा होगी। आप विचार करो, जिस देश में गावो विश्वस्य माता रहा, गाय को विश्व की माता कहा गया, और हमारे आंख खोलने से
पहले, हमारे जगने से पहले कितनी गौ माताएं कट जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता। कवि की पंक्तियां है ना, ये किसका फसाना है या किसकी कहानी है, ये किसका फसाना है या किसकी कहानी है, सुनकर जिसे महफिल की हर आंख में पानी है, दे मुझको मिटा जालिम न गौ माता को मिटा, ये गौ माता तो भारतीय संस्कृति की अंतिम निशानी है, ये गौ माता तो भारतीय संस्कृति की अंतिम निशानी है। गाय को माँ कहेंगे, मैं कहती हूँ जितना हिंदू समाज है, हम जितने नारे लगाते हैं उसका 50%, 50% व्याचरण में ले आओ, दुनिया ठीक हो जाएगी। आप देश छोड़ दीजिए, दुनिया ठीक हो जाएगी। देश की बात तो मैं कर ही नहीं रही। गौ माता की नारे लगाते हैं, एक एक गौ माता पालन कर लीजिए, लेकिन पालन नहीं करना। गाय का दूध तो पतला है, किस काम का। आप याद रखिए, एक बार गौ माता के दूध पीने की आदत पड़ गई तो फिर आप कोई और दूध आपको पसंद नहीं आ सकता। हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हमसे कोई 4 पीढ़ी पूछ ले हम बता नहीं सकते। ये वाले हिंदू हैं हम नारे लगाएंगे, जनेऊ पहनना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। हमसे कोई पूछे हमारा जनेऊ कहाँ, हमारी चोटी कहाँ, हमारे पास नहीं होता। वही ये बात कहने की नहीं, करके दिखाओ तो सही। आप लोग कौम की जाके इसको बचाओ तो सही। गौ माता की रक्षा जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं, उनके आचरण पे चलने से हो। श्री कृष्ण का एक नाम था गोपाल। क्या नाम था जी? गोपाल, क्योंकि वो गाय का पालन करते थे। हम श्री कृष्ण को मानने वाले लोग कितना गौ पालन कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि हम गाय का दूध ही पिएंगे, और जब गाय का दूध पिएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग गाय को पालने लगेंगे, और जब गाय पालने लग जाएंगी तो गौ माता की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। नारे से ज्यादा करके दिखाने की आवश्यकता है। गौ माता को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। गौशाला की हालत देखो, दूध निकाला, दुहा और छोड़ दिया, और फिर कहते हैं ये मेरी माँ है। आप विचार करो, अपनी माँ का अपमान कोई बेटा सहे, वो बेटा अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लेकिन गौ माता का पालन नहीं करते, इसलिए अपने जीवन में, और आज तो एक नए आडंबर ले आए, गाय नहीं पाली जाती, एक नया पालन के लिए लेके आए। क्या? लड्डू गोपाल। क्या लाए जी? लड्डू गोपाल। कई लोग मेरा बड़ा विरोध किए, आप लड्डू गोपाल को क्या? अभी मैं देख रही थी, एक डुबकी लगा रही है एक महिला, और क्या करा है, लड्डू गोपाल को हाथ में लिया है, उनकी नाक पकड़ रखी है। आपने वो वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। उनकी नाक पकड़ रखी है और उनको गंगा जी में स्नान करवा रही है, कुंभ में। एक तरफ आप कहते हो श्री कृष्ण नाम है उनका, एक तरफ कहते हो वो योगीराज थे, और जिस दिन महाभारत पढ़ लोगे, मैंने प्रारंभ में कहा था स्वाध्याय छोड़ दिया, जिस दिन महाभारत पढ़ लोगे उस दिन समझ में आएगा कि लाक्षागृह की बात हो, अज्ञातवास की बात हो, चाहे जुआ खेलने के बाद उनके वन में जाने की बात हो, और चाहे वो युद्ध की बात हो। अगर पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव जीत नहीं सकते थे, चाहे वो कितने भी वीर होते। एक ऐसे योद्धा, आप आज मूवी देखते हो, बाहुबली देख के आपको लगता है अरे वाह क्या बहादुर है। मैं कहती हूँ महाभारत पढ़ो, जिस दिन महाभारत पढ़ोगे भूल जाओगे आज के हीरो को, आपको समझ में आएगा श्री कृष्ण जैसे नायक, श्री कृष्ण जैसे योद्धा, जिनके सामने इतने लोग खड़े हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन है, वो कहता है मैं नहीं लड़ता इनके सामने। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के देखिए, लाल कपड़े से निकाल के अपनी किताबों को पढ़ना शुरू करो, फिर कोई हमारा धर्म परिवर्तन कराए तो हम भी जाने। हमारी बेटियां क्यों चली जाती हैं उनके साथ? अरे आपने अपनी बेटियों को नहीं सिखाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए तो उन्होंने चुन लिए गैर मजहब के शोहर, इसीलिए तो उन्होंने चुन लिए गैर मजहब के शोहर। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के दिखाओ उनको, बताओ उनको। हमारे परिवारों में जिस दिन हमारे ग्रंथों का पाठ होने लगेगा, हमसे चिढ़ने वाले लोग, हमको देख के कुड़ने वाले लोग कोने में लग जाएंगे, ये याद रखिए। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है, अर्जुन ने कहा
श्री कृष्ण को, आप बीच में मेरा रथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं मेरे लोग कौन है, किनसे मुझे लड़ना है। जब श्री कृष्ण बीच में रथ को लेकर के गए तो उसने कहा सीदंती महागात्राणी मुखम च परिशुष्यति विपतुष्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, सीदंती महागात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मैं इन लोगों से नहीं लड़ पाऊंगा, तो मेरे पिता के समान लोग हैं, आचार्य द्रोण मेरे गुरु के समान है, भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, मैं इनसे लड़ूंगा। कौन कह रहा है जी? अर्जुन कह रहा है मैं इनसे नहीं लड़ता। और अगली बात क्या कही? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नो मही कृते, अगर इन लोगों को मार करके मुझे 3 लोक का राज्य भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पिता लोगों से नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता है अगर मुझे भीख मांगनी पड़े, अगर इनको नहीं मार के भीख मांगनी पड़े तो मैं अपना जीवन भीख मांग के बिताना पसंद करूंगा, पर मैं आचार्य द्रोण को भीष्म पितामह पे हथियार नहीं उठाऊंगा। आप सोचो, सामने पांडव पक्ष का इतना बड़ा योद्धा जिसका नाम अर्जुन है, वो कहता है मैं लड़ूंगा नहीं। अगर वो नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कौन? ऐसा योद्धा जो कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, मेरा शस्त्र छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं नहीं लड़ता, ऐसे अर्जुन में भी प्राण फूंक देने वाला ग्रंथ जिसका नाम गीता है, ऐसे अर्जुन के ठंडे रक्त में भी उष्ण रक्त का जो संचार करते हैं उनका नाम श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण को हमने क्या बना के रख दिया, ये विचार करने की आवश्यकता है। आप याद रखिए, जिनका सेनापति शेर होता है वो सेना शेरों की तरह लड़ती है। हमने अपने सेनापति लोगों को ही पता नहीं क्या बनाया। कान्हा जी के नाम पे, चलिए कान्हा जी का आपने प्यार से कह दिया, कोई समस्या नहीं। आप लड्डू गोपाल के नाम पे घर ले आए, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, चलो कम से कम कहीं तो जाकर के टिक रहे हो, नहीं तो मजारों पे ही मत्था फोड़ते हैं, चलो अपनों में तो टिक रहे हो, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। बुरा मुझे तब लगा, खुद तो आप मांसाहारी हो, खुद तो आप मांस भक्षण करते हो, और सामने आप उनको बिठाते हो लड्डू गोपाल को और उनको मांस खिला रहे हो, और आत्मा नहीं कांपती, और अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग। ऐसे अनेकों वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें मांस भक्षण करा रहे हैं, उनको सुला रहे हैं, उनको लिटा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो वो ईश्वर है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, एक तरफ तो भगवान कहते हो। अच्छा, हमारी औकात है कि भगवान को हम सुलाएं? हमारी औकात है हम भगवान को जगाएं? जगो। हमारी औकात है लो जी पहले आप अन्न ग्रहण कर लो? हमारी औकात है? वो तो सब देने वाले हैं। अजब हैरान हूँ भगवान तुझे क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे सेवा में लाऊं मैं, सब तो परमपिता परमात्मा का दिया है। एक तरफ तो आप कहते हो परमात्मा है, और एक तरफ आप कहते हो अरे जी आप भोजन करेंगे, अरे जी इनको जगाते हैं तो ये जग जाते हैं, इन्हें सुलाते हैं तो ये सो जाते हैं। बहुत अच्छा, अब भगवान जी को सुला के मैं दुनिया भर के पाप कर लूं, भगवान जी तो सो रहे हैं। विचार कीजिए आप। और मैंने जब ये वीडियो बनाई तो लोगों ने कहा भाव के भूखे होते हैं भगवान। आप लोगों के अंदर ज्ञान तो है, पर आप लोगों में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान जी हमारे पिता हैं, और एक तरफ वो लड़कियां जिनका काम पूरा दिन सुबह से शाम तक रील पे ठुमके लगाना है, वो कहती है मैंने तो लड्डू गोपाल से शादी कर ली थी। हो रहा है ना ऐसा? अनेकों लड़कियां, मैंने तो लड्डू गोपाल से शादी कर ली, अब तो लड्डू गोपाल की सेवा में रहना है। अरे बहन पहले ठुमके लगाना तो बंद कर, लड्डू गोपाल के योग्य तो बन, पहले आप तपस्या तो करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुछ तो ग्रहण करो। कुछ नहीं आता, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह कभी नहीं सुना, वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषद नहीं जानती, लेकिन मैंने तो लड्डू गोपाल से शादी कर दी। इस अंधविश्वास से देश का पतन नहीं होगा, उत्थान नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। आज आपके मंच से एक बात पूछ रही हूँ, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, और मैं इस मंच से कहती हूँ कि लगभग ज्यादा से ज्यादा कह रही हूँ 4000 साल से पुराना इस धरती पे कोई मजहब नहीं है तो नहीं जी? सबसे पुराने हैं हम, सनातन धर्मी है कि नहीं है? सबसे पुराने कौन है? हम। लेकिन आप विचार करो, आप ईसाई, मुस्लिम, पारसी, किसी एक को दिखा दो
जिनके भगवान सड़कों पे नाच रहे हैं। हमारे अलावा शिव जी पार्वती बना के हमने सड़कों पे नचा दिया। हमने नचाए कि नहीं नचाए? हमारे भगवान नाच रहे हैं और हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या कहते हैं, भाव के भूखे हैं। दुनिया जो देख रही है, शिव जी तपस्या करते थे, हमने उनको भोगी बना दिया। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे। आप्त पुरुष कहते हैं उनको। उन्होंने जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा कार्य नहीं किया। हम उनको चोर कह दिए, चार कह दिए, भगोड़ा कह दिए, सारे लांछन जितने शिशुपाल ने भी नहीं लगाए उससे ज्यादा लांछन हमने लगाए। और फिर क्या कहते हैं, हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं। याद रखिए, भक्त कभी भगवान पे लांछन नहीं लगाते, भक्त कभी भगवान को सड़कों पे नहीं नचाते, भक्त कभी भगवान का अपमान नहीं करते। मनियारे का वेश बनाया, मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अच्छा, मुझे इस गीत का प्रसंग ही नहीं पता था। अभी मैंने जब बोला तो मेरे पास कमेंट्स आए, आपको पता ही नहीं, श्री कृष्ण चूड़ी बेचने नॉर्मल नहीं गए, श्री कृष्ण राधा जी के यहाँ चूड़ी बेचने गए। क्यों भाई, मोहल्ले के सारे मनियारे खत्म हो गए जो श्री कृष्ण को चूड़ी बेचने की आवश्यकता पड़े? विचार करो आप। और इन बातों पे विचार करना हमने छोड़ दिया। इसको कहते हैं मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलाम थे तो लड़ लिए, कभी वीर शिवाजी लड़ रहे थे, कभी महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, कभी महाराजा सूरजमल लड़ रहे थे, कभी रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कभी रानी दुर्गावती लड़ रही थी, कभी रानी चेन्नम्मा लड़ रही थी, क्योंकि शारीरिक गुलाम थे। लेकिन मानसिक गुलाम जो कौम हो जाती है वो खत्म हो जाती है, वो लड़ना नहीं जानती। जिसकी रगों में खून ठंडा हो गया, जिससे भगवान चूड़ी बेच रहे हैं, वो कौम लड़ेगी। अब मुझे कोई पूछता है आप किस खानदान से, तो मैं गर्व से कहती हूँ मेरे दादाजी 65 की लड़ाई में लड़े थे, मेरे पिताजी फौजी, मेरा भाई फौजी, तो मुझे गर्व होता है। अब आप विचार करो, मुझे कोई पूछा आपके दादाजी चूड़ी बेचते थे, अच्छा लग रहा है सुन के? आप बताओ अच्छा लग रहा है? मेरे भगवान कृष्ण चूड़ी बेचते थे, सुन के आपको इतना बुरा लग रहा है? हम स्वयं, हमसे ज्यादा हमारे भगवान का मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। इतने बड़े योद्धा श्री कृष्ण, भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी जिनके सामने हाथ जोड़ते उनका नाम कृष्ण है। हम दो खोड़ी के लोग कहते हैं वो नचनिया थे। हम कहते हैं मनियारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे वो क्या थे, हमने क्या बना दिया? वो बेटा सबसे कलंकित है जो अपने बाप का नाम बदनाम कर दे। हम कलंकित बेटे हैं, गर्व नहीं कर सकते हम। श्री कृष्ण आसमान थे, हमने जमीन पे बिठाने लायक नहीं छोड़ा। और फिर कहते भाव के भूखे हैं। हमारी औकात है कृष्ण को पति बनाने की? अरे या तो पिता बनाओ, भाई बनाओ। पति बनाने के लिए तो माता रुक्मिणी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। वो कृष्ण को हमने क्या बना के रखा? जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है। आज भी हाथ पे रख के कसम खाते हैं, विदेशों में भी लोग कसम खाते हैं गीता की। जिनकी गीता गूंज रही है, आज धर्म के नारों में वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। ये विचार करने की आवश्यकता है। अपने महापुरुषों का, अपने भगवानों का सही चरित्र जानिए, नहीं तो लोग, आप याद रखिए, 100 बार कहा हुआ झूठ सत्य हो जाता है 101वीं बार। अगर आज नहीं रोक पाए तो इस झूठ को रोक नहीं पाएंगे। स्वामी दयानंद के सिपाही अगर हम नहीं बोलेंगे सत्य तो बोलेगा कौन? आज से 10 वर्ष पहले मैंने कहीं लड्डू गोपाल नहीं देखे, आपने देखे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज से 10 साल पहले तक कहीं नहीं देखे थे। और आज तो जितने कपड़े मेरे हैं उससे ज्यादा लड्डू गोपाल के हैं। हमको ये चिंता नहीं होती कि मेरी एक बेटी विधर्मी कैसे ले गया, मेरे गांव की एक भी बच्ची कैसे चली गई उस विधर्मी के साथ, उस नावेद के साथ मेरी आत्मा नहीं होती। जब तक हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, जब तक देश की समस्या को नहीं
नहीं जानेंगे तब तक समाधान नहीं कर सकते। सबसे प्राचीन धर्म वाले लोग हैं, लेकिन एक देश नहीं है हमारा। है क्या ये एक भी देश? अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा जगह नहीं है। और जिनको आए हुए 1400 साल नहीं हुए, जिनको आए हुए 2000 साल नहीं हुए, उन्होंने कितने मुल्क बना लिए यहाँ खोल करके देखिए। उसका कारण ये है, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तार्किकता को नमस्कार नहीं करते। ये अंतर हो गया। हमने घर भरे, उन्होंने अपने धर्म को पोषित किया। धर्म कह लीजिए या अधर्म कह लीजिए, उसको पोषित किया। हमारे लिए धर्म सबसे बाद की बात है, उनके लिए सबसे पहली बात है। धर्म, लोग कई बार कहते हैं धर्म पहले या देश। कई बार प्रश्न आता है ना, हमसे भी पूछा जाता है धर्म पहले या देश। मैं कहती हूँ जिनके लिए देश पहले था उनका आज एक भी देश नहीं है, और जिनके लिए मजहब पहले था आज उनके देश उठा करके देख लीजिए। इसीलिए चिंतन कीजिए, 5 चीजों को अपने परिवारों में अपनाइए, संकल्प लीजिए। अगर हम एक होंगे, संगठित होंगे, हमारे परिवार मजबूत होंगे। पहले एक बच्चा होता था तो क्या कहते थे? लाठी मजबूत हो गई एक और, यही कहते थे ना। 2 बच्चे हो रहे, दूसरी लाठी मजबूत हो गई, यही कहते थे ना। अब तो शेर, पहले तो क्या था? हम दो, बोलिए जैसे हम दो हमारे दो, यही था ना, हम दो हमारे दो। चलिए यहाँ तक भी ठीक था। फिर क्या कहा? शेर का बच्चा कैसे डिसाइड करा ये शेर का बच्चा है या गीदड़ का? कैसे डिसाइड हो? आप विचार करो, एक हिंसक पशुओं की भीड़ आ रही है आपको मारने के लिए, आप एक शेर का बच्चा भिड़ा दोगे क्या? कितनी भी मजबूत लोग हों, लेकिन 10 लोग जब गीदड़ में मिल जाएंगे तो शेर एक बात तो पीछे हटेगा ही हटेगा। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और आज हमारा नारा हो गया, एक भी बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। और जब यहाँ से बिस्तर गोल होगा ना तो भागने की तो प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छी है। कश्मीर से भागे, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, म्यांमार से भागे, बांग्लादेश से भागे, अब यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? कहते हैं ना, कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, वरना बनी है तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, वरना बनी है तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अपने घरों को मजबूत कीजिए, 5 चीजों को अपने घरों में लाइए। जब मेरा परिवार संगठित होगा, जब मेरा समाज संगठित होगा, आप विचार करो, किसी घर में 10 लोग हैं और 10 लोग एक साथ एक मुट्ठी बना के रहते हो, तो गांव में कोई छेड़ता है क्या? उनको छेड़ता है क्या? तो कहेंगे मधुमक्खी के बच्चे, छत्ते से बच के चलो भाई, इनको मत छेड़ोगे तो खा जाएंगे। यही करते हैं ना। आप याद रखिए, वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, प्रेम से मिलकर चलो, एक साथ मिलके चलो। एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन गट्ठर को तोड़ा नहीं जा सकता। हम बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एकजुट रहिए, संगठित रहिए। हमको जातिवाद ने बांट दिया, भाषावाद ने बांट दिया, प्रांतवाद ने बांट दिया। अभी 2 नेताओं की लड़ाई हो रही है, नाम नहीं लूंगी, आपसे काफी दूर के हैं। 2 नेताओं की लड़ाई हुई, उसने उसकी माँ को गाली बकी, उसने जाकर के उसको गाली बक दी। अच्छा, किसी की माँ को गाली दोगे तो रैपर तो खाओगे, स्वाभाविक है, इसमें कोई लॉजिक, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्वाभाविक सी बात है भाई। उसकी माँ तेरी माँ और मेरी माँ तेरी माँ, बात खत्म हो गई। एक नेता ने गाली दी। मेरे देश में जातिवाद का जहर कितना है ये देखिए आप। कैसे बचाओगे देश, कैसे बचाओगे समाज, कैसे बचाओगे राष्ट्र? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, केवल नारों से करेंगे या जातिवाद के जहर में बांट के करेंगे? मुझे उस घटना को देख के इतनी पीड़ा हुई कि इस हिंदू जाति का कुछ नहीं हो सकता। 2 नेताओं की लड़ाई, 2 मूर्खों की लड़ाई। मूर्ख कहूंगी जिसको अपनी भाषा पे लगाम नहीं, जिसकी भाषा में मर्यादा नहीं, वो मूर्ख आदमी है। धूर्तों की लड़ाई, 2 धूर्तों की लड़ाई और 2 समाजों पे आ गई। अरे समाज की लड़ाई, अब पुलिस ने मुकदमे कर दिए तो पता है क्या बयान है लोगों के? समाज के लिए मुकदमे नहीं सहेंगे तो किसके लिए सहेंगे? ये मुकदमे तो हम सहेंगे। जाति की लड़ाई हम मनुष्य की लड़ाई, व्यक्ति की लड़ाई में जाति की लड़ाई बना देते हैं। हम इतने बटे हुए लोग हैं। अगर आज भी आप बताइए, एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता। जब हवन करते हो, आर्य समाज मुरैना के बहुत सारे लोग बैठे
बैठे हैं, आर्य समाज में कभी जाति पूछी गई क्या? पूछी गई क्या? नहीं पूछी गई। इतने लोग यहाँ सत्संग में आए, आपसे जाति पूछी गई क्या? जाति पूछी गई क्या? आप विचार करो, मैं आपके गांव में चल के आई हूँ, कितनी दूर से, यूपी से चल के आई, आप मेरी जाति जानते हैं? नहीं जानते। आपको आवश्यकता है मेरी जाति जानने की? मुझे आपकी जाति जानने की आवश्यकता है? एक पिता के पुत्र हैं सारे। मैं हमेशा कहती हूँ, जात पात की करो विदाई, सभी सनातनी भाई भाई। जात पात की करो विदाई, सभी सनातनी। इस बात को 100 बार बोलेंगे तो आप बताओ, कहीं ना कहीं मन में तो जाएगा, खून में तो जाएगी बात, कहीं ना कहीं तो जाएगी। लेकिन नहीं नहीं, जात पात की विदाई नहीं करनी, वो दूसरे मजहब का है, वो तो अच्छा है। लेकिन मेरा भाई जो कभी मांस नहीं खाता, जो कभी जुआ नहीं खेलता, वो मुझे दुश्मन लगता है, क्योंकि वो मुझसे गरीब है। तो जब तक एक नहीं होंगे, एक पिता के पुत्र हैं सारे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये बात को पल्ले बांध के जाइएगा। एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एकजुट रहिए, संगठित रहिए, मिल के रहेंगे तो वेद का आदेश मानेंगे। नहीं तो जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, अपनी बच्चों की रक्षा कर ले, यही बहुत कठिन है। हमारी बेटियां जाती हैं, और गाजियाबाद में तो इतना ज्यादा उन लोगों ने गिरोह बना के रखा है, जाकर के निकाह करेंगे और उसके बाद हमारी बेटियां बयान देंगी। क्या बयान देती है? मुझे सबसे ज्यादा खतरा अगर इस दुनिया में किसी से है तो अपने पिता से है। आप विचार करो, जिस पिता के घर आप 20 साल रहे, जिस पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिस पिता ने अपने से ज्यादा आपके कपड़ों का ध्यान रखा, जिस पिता ने अपने खर्चे से ज्यादा आपका खर्चा किया, जिस माँ ने अपने से ज्यादा ध्यान आपका रखा, आज कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा अपने पिता से है और अपने भाई से है। मैं तो विचार नहीं कर पाती, सोच नहीं पाती कि उस परिवार के संस्कार क्या है जिसकी बेटी को अपने पिता से खतरा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। अपने बच्चे को बिना कहे हर चीज उपलब्ध करा देते हैं, कभी ना कहने की आदत नहीं डालते, कभी डराते नहीं, कभी धमकाते नहीं, बड़े प्यार से रखा है जी। जब प्यार से रखा तो 20 साल बाद दूसरे को सौंपने के लिए तो नहीं रखा होगा। इसलिए अपने बच्ची को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि हमारी बच्ची कहीं भी हमारी बिना आज्ञा के, हम दुनिया में घूमते हैं लेकिन अपने पिता की आज्ञा से बाहर चले जाए, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो अपनी बेटियों को जब बचपन से संस्कार देंगे तो हमारी बेटियां मजबूत बनेंगी। आप विचार करो, रानी लक्ष्मीबाई के देश में, रानी चेन्नम्मा के देश में, रानी दुर्गावती के देश में, अहिल्याबाई के देश में हमारे पास उदाहरणों की कमी है। हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं बताते लक्ष्मीबाई का इतिहास, क्यों नहीं पढ़ाया रानी चेन्नम्मा का? आप स्कूलों में जाइएगा और मेरे कहने से आप पूछिएगा रानी लक्ष्मीबाई कब लड़ी थी, क्यों लड़ी थी, किस लिए लड़ी थी। आप बात करोगे तो 50% बच्चे बता नहीं सकते क्यों लड़ी थी। अभी मुझे एक स्कूल में जाना हुआ, उस स्कूल में 300 बच्चे थे, 12th तक का स्कूल था। मैंने उन बच्चों से कहा, किसी भी शहीद के बारे में, किसी भी बलिदानी के बारे में, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, किसी के भी बारे में कुछ भी घटना सुना दो तो मैं छूट है, एक के बारे में बता दो, आप जानकर के आश्चर्य करेंगे, इतने 300 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया जिसने किसी बलिदानी के बारे में कुछ भी घटना सुनाई हो। और फिर आप कहते हो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे नहीं होती। अपने बच्चे को घुट्टी में पिलाना पड़ता है। अभिमन्यु बनाने के लिए आपको घुट्टी में सिखाना पड़ेगा। श्री राम बनने के लिए कौशल्या चाहिए, वीर भगत सिंह बनाने के लिए विद्यावती चाहिए, सुभाष चंद्र बोस बनाने के लिए माँ चाहिए। अगर अपने बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो फिर उनकी गलती नहीं है, हमने नहीं बनाया। 5 यज्ञों का विधान अपने घरों में अवश्य कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। और कई बार तो मैंने कहा स्वाध्याय करिए। एक महिला मेरे पास आई, दीपावली का समय था,
मैंने कहा कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? तो कहती अरे मुझे पीर पे जाना है। मैंने कहा दिवाली का समय पीर पे क्या मतलब? भाई मैंने तो सुना राम जी लौट के आए, और एक आधी घटना और जोड़ लो, लेकिन पीर का तो कोई चक्कर है ही नहीं। कहती है मेरी सास जाती थी इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा किसी की सास को पागलपन के दौरे हो तो जरूरी थोड़ा ही उस रास्ते में भी चला जाए? बड़ों की गलत बात मानना जरूरी थोड़ा ही है। उपनिषदों में कहा गया यान स्माकम सुचरितानी कानी को योपास्यानि नो इतराणि। आचार्य कहता है जो मेरे अच्छे गुण हैं, जो आचरण करने योग्य है उनको ग्रहण कर लो, नो इतराणि बाकी को छोड़ दो। तो मेरी सास जाती थी दरगाह पे या मजार पे इसलिए जा रही हो? तो कहती है हाँ इसीलिए जा रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात, एक हेतु दे दो कि क्यों जा रही हो, कारण बता दो मुझे, भाई मैं भी चलूंगी। अगर कोई पुण्य मिलता हो, अच्छाई मिलती हो तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी ले चलो। कहती नहीं नहीं जाऊंगी बस। मैंने कहा अच्छा, हमारी आधी क्रियाएं हम ऐसी कर रहे हैं जो कर रहे हैं पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक काम करना, आज के बाद अपने घर में ना गायत्री का जाप करना होगा। कहती है नहीं नहीं मैं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। मैंने कहा किसने कहा? गुरुजी कह रहे थे महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। मैंने कहा अच्छा गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है जो महिलाएं नहीं बोल सकती? अच्छा मैंने बोला तो मुझे एक व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं बाकी सब मंत्र बोल लो, गायत्री मंत्र मत बोलो। मैंने कहा जैसे सारे मंत्र वेदों के हैं उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी वेदों का है। जब मैं और मंत्र बोल सकती हूँ तो गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोल सकती? धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमेश्वर मेरी बुद्धि को सत्कार्यों में प्रेरित करो। तो महिलाओं को अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। तो कहती है नहीं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि महिलाएं बहुत भोली होती हैं। आप इनके भजन सुनना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना, उसे भेद बताना। और लड़ाई सी बात क्या आपने बताया नहीं था। अब कोई कहे भाई तुमने तो मना किया। इतने भजन हम गाते हैं जिनका अर्थ नहीं पता, लेकिन गा रही है चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद मत बताओ। घर चल जाएगा आपका? बताइए आप, रोज संग्राम बचा रहेगा घर में। तो इसीलिए कह रही हूँ। तो कहती गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रत्येक मंत्र पढ़ सकते हो, ऐसा कोई मंत्र नहीं जो आप नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, आप ना अपने घर में महाभारत खरीद के लाओ, रामायण खरीद के लाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। तो मुझे पहली बार उन महिला से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा महाभारत को घर में रखने से तो लड़ाई हो जाती है, महाभारत हो जाती है, पता सारा है। घर में रखने से आप में से भी कई लोगों को लगता होगा ना, ऐसा नहीं लगता क्योंकि आचार्य जी हिलाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। पहले लगता था, अब नहीं लगता। उसका कारण ये है महाभारत को घर में रखने से लड़ाई हो जाती है। मैंने उस महिला को एक बात कही, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, रामायण रखने से शांति हो गई? कहते नहीं। मैंने कहा जब शांति होनी नहीं है तो महाभारत और रख लो, भजन तो चिपटा, क्या दिक्कत है? ये एक सामान्य बात है, लेकिन एक आपको समझाऊं, महाभारत पढ़ने से लड़ाई नहीं होती। महाभारत को घर में रखने से पता लगता है अगर मेरा भाई अधर्मी है, मेरा भाई विधर्मी है, मेरा भाई पापी है, तो उसका भी वध करने में संकोच नहीं करना चाहिए अगर वो पापी है। ये महाभारत ने सिखाया। अगर मेरा भाई गलत आचरण करता है, मेरा भाई दुष्ट आचरण करता है, तो हमको भी उसके साथ वैसा आचरण करना चाहिए। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यम्। जो मनुष्य आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करो। लेकिन हमको क्या सिखाया गया? नहीं नहीं पलट के नहीं मारना। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो। कहीं को सिखाया गया होगा, मुझे लगता है मुरैना वालों को तो ये नहीं सिखाया गया होगा। जिस हिसाब से आप न्यूज में आते हैं ये आपने नहीं सीखा होगा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, इतना जमा के मारो कि अगली बार हाथ उठाते समय हाथ रहे। इतने दमदार जिस दिन हो जाओगे उस दिन कोई भी अधर्मी, कोई भी विधर्मी हमारे धर्म पे, हमारी बेटियों पे, हमारी अस्मिता पे आंख डालने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। हम कमजोर हुए। मनीषी जी की पंक्ति है ना, माना अहिंसा सर्वोत्तम
सब मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर लूटा, कहाँ हिंसा थी? मंदिर तो बनाए थे, करोड़ों के मंदिर बनाए थे, सोने के मुकुट लगाए थे, छत्र लगाए थे, चांदी के सिंहासन लगाए थे, लेकिन उनकी रक्षा का प्रबंध नहीं किया था, इसलिए महमूद गजनवी लूट के ले गया। इसीलिए लूटे क्योंकि उनमें चांदी के मुकुट लगाए, लेकिन तलवार लेके पहरे पर गर्दन काटने वाले लोग तैयार नहीं थे, इसलिए लूट गए। अखाड़ों का निर्माण क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। हमने कितनों की घर वापसी कराई, कितनों को अपने पास लौटा के लाए। बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमको हिंदू कहिए जी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चोटी नहीं है, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे गले में जनेऊ नहीं है, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे घर में गौशाला नहीं है, गाय नहीं है, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संध्या तो हमको याद ही नहीं है, सपने में भी नहीं आती, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देव यज्ञ करते नहीं, हवन करते नहीं, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। माता पिता की उंगली पकड़ के जब उनकी सेवा करनी थी, उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहली रोटी गाय को निकालते थे, लेकिन अब मार के भगा देते हैं, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मेरी बहन बेटी किसी भी नावेद जावेद के साथ जाती है तो मेरी आत्मा नहीं रोती, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विचार करना, मैं निराश नहीं कर रही, लेकिन आने वाली समस्या को अगर आंख खोल के देखोगे, कोई ये नहीं पूछता जीता कौन, हारा कौन, लड़ा कौन, मैदान में डटा कौन, ये पूछा जाता है। जब देश चल रहा था, जब युद्ध का समय था, तब हम क्या कर रहे थे? एक काल्पनिक कथा के माध्यम से समझा के वाणी को विराम देते हैं। आप विचार करो, सीमाओं की हालत तो आप देख रहे हो। चीन की हालत तो आंख टिकाए बैठा है, कब इनकी नजरें हटे और कब गिद्ध की तरह कब्जा ले। कोई भूमि को कब्जाना चाहता है और कोई धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। कोई तलवार के बल पे धर्म परिवर्तन कराता है और कोई चावल और शिक्षा को दे के धर्म परिवर्तन कराता है। हमारी योजनाएं क्या है? हमारी तैयारी क्या है? आसमां ताक में बैठा है हमको मिटाने के लिए, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, हमारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। आज मुट्ठी भर लोग रह गए, लोकतंत्र है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। 8 वोट है मेरी और आपकी 2 वोट है, तो कौन चुनेगा सरकार? 8 वोट वाले। फिर कहते रहिएगा, किताबों में बोलते रहिएगा जय श्री राम, फिर नहीं होता। कश्मीर से भगा दिए गए, यहाँ नहीं लड़ पाए, कैराना में नहीं है, जहाँ आबादी उनकी ज्यादा हो जाए वहां से अपना बैग पैक किया और निकल लिए। और फिर क्या कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। भगोड़ा तो नहीं हो सकता, हिंदू लालची तो नहीं हो सकते। जिनके सामने राम जी जैसे उदाहरण हो, श्री कृष्ण जैसे उदाहरण हो, लेकिन मैं कह रही थी ना, योद्धाओं को नचनिया बना के रखें। जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी की क्या तैयारी करते हैं जी हम? श्री कृष्ण का कोई चरित्र सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। श्री कृष्ण का जीवन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। महाभारत पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। श्री कृष्ण की 7 पीढ़ियों को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या क्या किया उसको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कल जन्माष्टमी है, क्या तैयारी है जी? डीजे मंगवा लिया है और गांव में भंडारे का प्रबंध कर दिया है, बस होगी जन्माष्टमी। अब डीजे पे चाहे कुछ हो बजाओ, यही तो चल रहा है। अच्छा, रामनवमी आ गई जी, आप क्या करेंगे? शोभा यात्रा निकालेंगे रामनवमी की? हाँ भाई, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, बहुत सही। क्या प्रबंध है? डीजे मंगा लिया है, हम क्या करेंगे? अब उनकी कॉलोनी में जाएंगे, एक भंडारे की तैयारी है। अच्छा, उनकी कॉलोनी में क्या करेंगे? कुछ हथियार, तलवार, लाठी, डंडा कुछ तो होगा, कुत्ते को भगाना पड़ जाए, हिंसक पशु आ जाए, शेर आ जाए, भेड़िया आ जाए। रास्ते में रामनवमी की यात्रा में राक्षस तो आते ही रहते हैं। क्या तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं जी, पूरी तैयारी है, डीजे पूरा तैयार है। आगे क्या तैयारी है? कुछ तैयारी नहीं, वो डंडे बजाएंगे और हम भाग लेंगे। यही है ना वास्तविकता। मैं मुस्कुरा के कह रही हूँ, लेकिन कह इतनी कड़वी बात रही हूँ कि अगर आदमी को चुभ जाए तो जीवन परिवर्तित हो। रामनवमी की यात्रा निकालते हैं और लाठी डंडों को देख करके भाग के वापस लौट आते हैं। इससे अच्छा यात्रा
करा। राम जी तो वो है जो खरदूषण जैसे राक्षसों को मूली की तरह कुचलते चले जाते हैं। और क्या कहते हो, हमारा धर्म नहीं सिखाता जी। क्या नहीं सिखाता भाई तुम्हारा धर्म? कब पढ़ा धर्म को? मेरा धर्म सिखाता है अगर हमारी बेटियों पर कोई गलत दृष्टि डाले, अगर हमारी बहू पर कोई गलत दृष्टि डाले, तो चाहे वो रावणी क्यों ना हो, घर में घुस के विनाश कर दिया। ये सिखाया राम जी ने हमको। राम जी के जीवन से प्रेरणा नहीं लेते। राम जी ने खरदूषण का वध किया, राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, राम जी ने भुज उठाए प्रण की ना, निशिचर हीन करो वही। उन्होंने कहा ये हड्डियों का ढेर कैसा है। उन्होंने कहा ये राक्षसों ने जो मारा है लोगों को, ये उनकी हड्डियां हैं। जो यज्ञ कर रहे थे राक्षसों ने मार दिया। राम जी ने प्रतिज्ञा की, निशिचर हीन करो वही। इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो कैसे कर देंगे? मार के तो करेंगे, वधी तो करेंगे। मेरा धर्म नहीं सिखाता। अरे भाई साहब, धर्म पढ़ो तो सही। आपने धर्म को जाना ही नहीं। याद रखिए, चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। दुस्साहस देख रहे हो? रामनवमी की यात्रा में अगर पत्थर फिरने लग जाए, अगर हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पत्थर फिरने लग जाए, अगर तिरंगा यात्रा में पत्थर फिरने लग जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी भुजाओं का पानी तो बना ही है। मोहल्ले में जो सबसे कमजोर परिवार होता है, लोग उसमें आंख उठाते हैं, मजबूत को कोई नहीं देखता। जो ताकतवर है, जो हिम्मत वाला है, पूरे गांव में कोई नहीं छेड़ सकता। सत्य बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? सत्य बोल रही हूँ। बहुत संख्यक है आप अपने देश में, और रामनवमी की यात्रा सुरक्षित नहीं निकाल पाते। और फिर कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरी जमा हमारी। मैं कहती हूँ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। याद करो कभी अफगानिस्तान तक थी सीमा हमारी। मेरे घर में कोई आता है, मैंने किराएदार रखा, मेरा घर बड़ा था। अब किराएदार आया, भीख मांगी, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, रख लो। तो हम दयालु लोग हैं, दयालु कह लो, सहिष्णु कह लो, कायर कह लो, बराबर है। हमने कहा भाई रह ले, तेरे को जगह दे दी। उसने थोड़े दिन बाद कहा, अरे थोड़ा उधर खिसको, एक कमरा और खाली करो। अब हमको लगा क्यों लड़ना, हम तो सहिष्णु हैं, कायर हैं, दयालु हैं। ले भाई तू ये कमरा भी ले ले। अब हम एक कमरे में आ गए, 2 कमरे में किराएदार है। थोड़े दिन बाद किराएदार ने कहा, अरे भाई साहब निकलो, हो लिया तुम्हारा, अब इधर से निकल लो। अब हम क्या करेंगे? या तो लड़ेंगे, 2 विकल्प है, या तो लड़ो भाई, आजा मैदान में, तेरे बाप की हिम्मत मेरे बाप के मकान पे कब्जा करेगा। लड़ेंगे या मरेंगे? हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा मोक्षते महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कोन्ते युद्धाय तथा निश्चया। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जीता गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कोन्ते। इसलिए हे कुंती के पुत्र, खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। तो 2 विकल्प है, या तो युद्ध करो, और या उसको कह दो ले भाई तू ही रह ले, मैं तो निकल के चला, मुझे तो भागने की आदत है। वही हुआ है हमारे साथ। लोग आए, कब्जा किया, बंटवारा कर दो। हमने कहा ले भाई बंटवारा कर ले। बंटवारा करने के बाद क्या समस्या का समाधान हो गया? नहीं। वो समस्या आज भी जो की क्यों है। याद रखिए, चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है तो अगला नंबर आपका है। जागरूक रहिए, जागृत होकर के लड़िए। याद रखिए, दुनिया में हजारों लोग आए, 100 साल जिए, 150 साल जिए, कोई जानता है क्या उनको? कोई नहीं जानता। 23 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी का फंदा छूम गए, और जब भी वीर भगत सिंह की बात आती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है तो हमारी भुजाएं फड़कने लगती है। वीर शिवाजी की बात याद आती है तो हमको गर्व होता है। महाराणा प्रताप का नाम कोई ले तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। मंगल पांडे का कोई नाम ले तो हमको गर्व होता है। छोटा सा जीवन जिया, लेकिन लड़के जिए, कायरता के साथ नहीं जिए, कर्म से जिए। याद रखिए, जिंदगी छोटी हो लेकिन कर्म के साथ सीना उठा के जीने वाली जिंदगी हो, सर को उठा के जीने वाली जिंदगी हो। याद रखिए, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, हजारों लोग जीते, कौन पूछ रहा है अपने लिए? यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का है नहीं, फिर भी जिया करते हैं।
और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। अपने जीवन में ऐसा काम करके जाएं, अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक काल्पनिक कथा, एक बार जंगल में आग लग गई। जब आग लग गई तो छोटी सी चिड़िया, अब बड़े बड़े हाथी भाग लिए, शेर भाग लिए, सब भाग रहे हैं, छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही है। आप विचार करो, छोटी सी चिड़िया कितनी आग बुझाएगी। तभी एक बड़ा सा पक्षी मुस्कुराते हुए बोला, चिड़िया पंख है तुम्हारे पास, क्यों नहीं उड़ जाता? भाग जाओ यहाँ से, बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं, तुम आग बुझा पाओगी? तुम्हारी चोंच में पानी आएगा ही कितना। उस चिड़िया ने जो बात कही थी उसको अपने साथ लेकर के जाएगी। उसने कहा मैं बहुत छोटी हूँ, जंगल की आग बहुत बड़ी है, हो सकता है मेरे आग बुझाने से ये आग ना बुझे, लेकिन मैं इसलिए पानी ला रही हूँ कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। और वो कहती है मैं बहुत छोटी हूँ, हो सकता है मेरा नाम ना भी आए, लेकिन आत्मा और परमात्मा से मैं नजरें मिला के कहूंगी, जब मेरा जंगल जल रहा था, जब मेरा देश जल रहा था, जब मेरा समाज जल रहा था, जब धर्म परिवर्तन के लोग प्रलोभन में फंसा करके हमारे भाइयों को ले जा रहे थे, तब मैंने तमाशा नहीं देखा, मैंने चिड़िया की भांति काम किया। छोटा ही सही मैं नजरें मिला के कहूंगी। तो हम सभी अपने जीवन में 5 यज्ञों को अपनाएं। यज्ञ मतलब परोपकार की भावना, अच्छे कार्य करें। हमारा एक भी भाई जाता है तो समाज का एक भाई नहीं जाता, एक शत्रु बन जाता है। और शत्रु कितना कठिन होता है, आप काला पहाड़ पढ़िएगा जब हमारा भाई जाता है तो क्या होता है। एक भी व्यक्ति अगर मेरे समाज का जाता है तो शत्रु बन के वो क्या कर सकता है, पुस्तक पढ़ के देखिएगा। मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि एक व्यक्ति बहुत चिढ़ता। उन्होंने कहा ये क्या था? उन्होंने कहा ये पहले हिंदू था और ये राजपूत था, ये परिवर्तित होना चाहता था, जाना चाहता था, लेकिन हमारे यहाँ से जाने के द्वार थे, आने का द्वार नहीं था, इसलिए इसको हिंदुओं से अब बहुत ज्यादा नफरत हो गई। तो मेरा कोई भाई मेरे समाज को मेरे कारण छोड़ के न जाए, हाथ पकड़ के सबको लाएंगे, सबको साथ बिठाएंगे, साथ रहेंगे, मिलके काम करेंगे। अपने भाई को गले न लगा पाए, हमसे बुरा कौन है। किसी जाति को कई बार लोग कहेंगे जाति नीची ऊंची। मैं परसों ही पूछ रही थी, मैंने कहा अच्छा एक किताब बता दो जिसमें लिखा हो ये जाति नीची है, ये ऊंची है। एक किताब तो बताओ, कौन ऊंचा कौन नीचा। मंदिर के सामने सिगरेट फेंक देने वाला मेरे लिए नीचा है, चाहे वो किसी भी जाति का है। मांस भक्षण करने वाला चाहे मेरी जाति का हो, चाहे आपकी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मेरे लिए वो दुश्मन है। हम मांस भक्षण करने वाले को अच्छा कहते हैं क्योंकि वो पैसे वाला है। अपने जीवन में 5 यज्ञों को अपनाएंगे, ईश्वर को पिता मानेंगे, स्वामी दयानंद के बताए रास्ते पे चलेंगे, वेदों के बताए रास्ते पे चलेंगे। जितने उत्साह से आप कार्य कर रहे हैं, आचार्य जी आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई तरीके होते हैं काम करने के धर्म के। या तो खुद नेता बन के आगे आ जाओ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप दुनिया में कहीं भी काम करो, कहीं भी आप हमारी आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं। दूसरा, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए। अच्छा कई लोग ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप काम कीजिए। अच्छा कई लोग ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाइए। जैसे आपका आदेश होगा हम पालन करेंगे। जो काम कर रहे हैं उनकी शक्ति बन जाइए, वरना दुनिया में, देश में हमको मिटाने की इतनी साजिशें चलने का कारण ये है कि हमारी संस्कृति को नहीं हिला पा रहे, हमारी सभ्यता को नहीं हिला पा रहे। इतने दिन गुलाम रखा हमको, लेकिन कभी छत्रपति शिवाजी के रूप में लड़े, औरंगजेब की छाती पर मूंग डलते रहे। लक्ष्मीबाई, उनको लगा लड़की है ये क्या लड़ेगी, एक लड़की को तो बहुत आसानी से हम आराम से कब्जा कर लेंगे झांसी पे, लेकिन मेरे देश की बेटियां थी, उन्होंने कहा मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसी बेटियां जिस समाज में हो, ऐसे प्रेरणा स्रोत जिस समाज में हो, मैं कहती हूँ वो तो शेरों का समाज है। औकात कैसे हो गई रामनवमी की यात्रा में पत्थर फेंकने की? ऐसा जवाब दे आगे से अगर यात्रा निकाले, मैं कह के जा रही हूँ इतनी मजबूती से निकालेंगे। आप पत्थर तो छोड़ो, हमारी तरफ आंख उठाने से पहले भी शत्रु 1000 बार सोचे इतने मजबूत होकर रहना चाहिए।
कमजोर को कोई नहीं पूछता, भाई भी कमजोर होता है तो उसको भी नहीं पूछते, उसको भी भाई बताने में शर्म आने लगती है। अपने परिवार को मजबूत कीजिए, समाज को मजबूत कीजिए, गांव को मजबूत कीजिए, आसपास धर्म का प्रचार कराइए। जो धर्म प्रचार कर रहे हैं उनको तन मन धन जैसे भी सहयोग बने, आचार्य जी हम आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर मिलके काम करेंगे तो परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो समाज बचेगा, धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्म खत्म हो जाए तो अफगानिस्तान से हम खत्म हो गए। पाकिस्तान में हमारी आबादी कितनी थी, आज कितनी है जी? इन बातों पे बात करने के लिए हमारे लिए समय नहीं है। हम सत्संग करते हैं और सत्संग में क्या करते हैं, मनियारे का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेच रहे हैं, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो गया सत्संग। ये सत्संग हो रहा है हमारा। वहां सत्संग होता है परिवर्तन कैसे कराया जाए, वहां सत्संग होता है पत्थर कैसे फेंके जाए। सीए के विरुद्ध कितना उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा छेड़े, शाहीबाग बना के रखा। हमारी हिम्मत नहीं होती, हम कुछ नहीं करते। जो वो कर रहे हैं उनसे कम से कम ये तो प्रेरणा लो कि एक होके लड़ेंगे। हमको सिखाया वेदों ने संग छठम संवदत्वम, 5 यज्ञों का पालन करेंगे, ईश्वर पे भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर को पिता मानेंगे तो आडंबर में नहीं पड़ेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। याद रखिए, जब प्रभु को 100 पतवार गई फिर नाव की चिंता क्या करनी। मरने से डरते हैं लोग। अरे क्या, जैसे शरीर, जैसे कपड़ा चेंज करते हो वैसे शरीर चेंज होता है, क्या डरना इसके लिए। हम कौन सा प्रधानमंत्री आए चले गए, दुनिया जा रही है, हम वीआईपी वीर भगत सिंह आए, दुनिया याद करती है। तो इसीलिए कहा, जब प्रभु को 100 पतवार गई फिर नाव की चिंता क्या करनी। जब मरहम उसके हाथों में फिर घाव की चिंता क्या करनी। जब रक्षक उसको मान लिया फिर बचाव की चिंता क्या करनी। और जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी। जब गोद में उसकी बैठ गए किसी चाह की चिंता क्या करनी। कई बार हमको लगता है कि लव जिहाद में सरकार कानून बनाए, कई बार हम कहते हैं मुख्यमंत्री बनाए, कई बार हम कहते हैं राज्यपाल बनाए। मेरे को सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं। मैं कहती हूँ कुछ कार्य सरकार नहीं, हमारे संस्कार सुधारेंगे। हमको बजरंग दल दुश्मन लगता है, हमको आर्य समाज दुश्मन लगता है, हमको आरएसएस वाले दुश्मन लगते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम पे संकट नहीं आता। जब संकट आता है तो वही याद आते हैं। जब स्कूलों में कलावे कटवाए जाते हैं तो उन्हीं को फोन करते हैं। जब रक्षाबंधन की राखियां कटवाई जाती हैं तो उनको फोन करते हैं। तो इन लोगों को अपने संस्कारों से आप अपने परिवार को ठीक रखिए, समाज सुधर जाएगा। अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। कम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज को जागरूक करने के लिए। और इनमें से तो पता नहीं कितने लोग वो जंगल की आग बुझाने वाली चिड़िया बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक चिड़िया अभी आपके सामने बोल रही थी जो जंगल में आग बुझाने का कार्य कर रही है। अभी दिल्ली के आसपास में ही वो बिल्कुल स्थान कौन सा है, गुरुकुल की जहाँ पर स्थापना कर रहे हैं, मेरठ के पास में ही गुरुकुल की नींव रखी है आदरणीय बहन जी ने। अब वो गुरुकुल कुछ सालों में प्रगति करेगा, बनेगा, उसमें लोग आर्थिक सहयोग करेंगे। फिर उसमें जैसे आप कहीं से पढ़ करके निकली और आज समाज के लिए जन जागरण का कार्य कर रही हैं, वैसे ही आपके यहाँ कई सारी कन्याएं पढ़ने के लिए आएंगी जो समाज में जन जागरण का कार्य करेंगे। तो जब गुरुकुल बन जाएगा तो आपके यहाँ से जिनको भी लगता है कि हमारी बेटियों को ऐसे संस्कार मिलने चाहिए जो देश धर्म के लिए कुछ कार्य करे, तो उनको गुरुकुलों में भेज सकते हैं। हम अपना घर नहीं चला पाते, घर की चिंताएं हमें बहुत होती हैं। आप समाज के लिए कार्य कर रही हैं, अपने आप को भी देख रही हैं, अपने परिवार को देख रही हैं, और साथ में समाज को शिक्षित कैसे किया जाए उसके लिए गुरुकुल का निर्माण भी कर रही हैं। तो क्या ये जंगल में आग बुझाने जैसा कार्य नहीं है? मैं तो इसे चिड़िया वाला कार्य कहता नहीं, वैसे मेरे लिए तो ये कार्य बाज जैसा है, क्योंकि शिक्षा जो होती है ना वो चिड़िया का कार्य नहीं है, वो बाज है, वो बड़ा कार्य करने वाली बात है। शिक्षा सारे संसार को बदल सकती है, उसी से चरित्र का निर्माण होता है। आपने देव यज्ञ की बात की, ब्रह्म यज्ञ की बात की, हम सभी प्रकार के यज्ञों से दूर हैं, यही हमारे लिए जीवन में एक समस्या का कारण बन चुका है।
तो इन सभी मूलभूत सिद्धांतों पर, आवश्यकताओं पर आपने बात की। आशा है कि आप उन बातों पर विचार करेंगे। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। और मैं अभी कार्यक्रम चलेगा, 3:30 हो गए, मैं 10-20 मिनट कुछ आपको, जैसे राजदूत मोटरसाइकिल में पहले पेट्रोल डलाते थे, फिर बाद में थोड़ा सा ऑयल डालते थे, तो पेट्रोल आपके अंदर आ चुकी है, मैं थोड़ा सा ऑयल डालने का काम करूँगा। अभी मिर्च मसाले वाला आपने खूब लिया, तो अब मेरे पास तो दलिया है जो सात्विक है, उसमें आप ज़्यादा आपको रस आएगा नहीं।